रुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदभ्यश्लोको भिगीतो मरुतः पार्वेषतारो मरुतस्यावसङ्गृह्य आभिक्षितस्य कामप्रेरभिस्वेवासवासदैते हरिः ओम् विश्वदक्षरोद विश्वदो मुख विश्वदो पाहुरुद विश्वदसपाद सम्भाव्यान्धमधिसम्पदत्येद्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्दे कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिगर्भैरसकालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभो त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर प्रार्थना प्रबन्धकोट नमस्कारं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। मुनि पुराण बुध वेदा, ऐसी भगवान की कृपा है। तो जिमि हुम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे बर्फ और पानी अलग नहीं एक है, उसी प्रकार से निर्गुण और सगुण एक है, कोई दो नहीं है। पुनः भगवान ने कहा कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मन स्वामी सोई कई शिवनायउ मात। जो परम पुरुष परमात्मा है वही परावर के नाथ हैं, चर अचर सबके नाथ हैं, वही रघुकुल मणि हैं, दशरथ जी के घर में वही जन्म लिए हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने प्रणाम किया। पुनः कहा कि विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुरजीव समेता, विषय और इंद्रियां और देवता ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। बिना देवताओं की इंद्रियां काम नहीं करती, बिना विषयों की इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन इन सबको जो है परम प्रकाशित करने वाले एकमात्र परमात्मा है। वो इंद्रियों को भी क्षमता देते हैं, विषय को भी प्रेरित करते हैं और देवताओं को भी सामर्थ्य देते हैं। ऐसे परमात्मा को वही राम है, अनादि है, अयोध्यापति है। पुनः श्रुति वाक्य कहा अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत् चक्षुषशृणोत कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तम्। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में अनुवाद किया। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। ओ कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, धन बिनु परस नयन बिनु देखा, हृदय ध्यान बिनु बास अशेषा। हरि ध्यान बिनु आस विशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करही, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ओ महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जो बिना व्यवस्था के भी व्यवस्था
बना करके तैयार कर दे, सीधी सी बात। नाक ना होने पर भी बास ले ले, गंध ले ले, हाथ ना होने पर भी हाथ की क्रियाएं कर ले, पैर ना होने पर भी चल ले, ये सब बातें जिसमें हो वही परमात्मा मेरे नाथ हैं। ऐसा कहकर भगवान ने मस्तक झुकाया और कहा कि जिसके नाम जप करके मैं काशी में लोगों को मुक्ति प्रदान करता हूँ वह रघुकुल मन में स्वामी सोई। ऐसा कहकर भगवान शिव ने 5 बार प्रणाम किया है। और पुनः पार्वती जी खूब बढ़िया प्रशंसा किया और डांटा भी, डांटना भी चाहिए। ऐसे जो है इस प्रकार के प्रश्न तो अधम लोग कहते सुनते हैं। भगवान में संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे है गुरुजनों ने जैसा बताया वैसा मान लेना चाहिए। अगर मन में डाउट हो तो उनसे पूछ लो, कोई शंका हो उसका समाधान करा लो, लेकिन शंका इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि नहीं ये हो कैसे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा है वो सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। एक व्यक्ति 2 जगह नहीं हो सकता, एक समय में एक व्यक्ति 2 जगह नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा सब जगह होते हैं। यही तो उनका परमत्व है, यही तो उनकी भगवत्ता है। फिर पुनः कहा कि भगवान का अवतार क्यों होता है, इसको क्या 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 कारण है ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। हरि अवतार हेतु जय होई यदि मिथ्यम कही जात न सोई। इसका एकमात्र यही कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग जहां तक काम करता है मैं वहां तक बताने की चेष्टा करता हूं। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं गीता जी के श्लोकों को यहाँ पर लिखा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ बाढ़हि असुर महाअभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरण करते हैं। असुर मारि थापै दुजन, राखै नुज श्रुति सेतु, जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। पहला कारण तो यह है कि देवताओं को भगवान स्थापित करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और उस जस को भक्त लोग गा करके भवसागर से उतर जाते हैं। पुनः कारण बताया कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो जो सनकादिकों के श्राप से जय और विजय श्रापित होकर के 3 जन्म के लिए गिर गए थे, तो उनके उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। पुनः कारण बताया एक कि परम सदी असुराधिप नारी तही बलताई न जित पुरारी। एक जलंधर नाम का असुर था, उसकी परम सती नारी वृंदा, उसके पतिव्रता धर्म की आड़ में यह अधर्म करता, तो भगवान ने भी वो धर्म की आड़ में अधर्म कर रहा था, तो भगवान ने अधर्म का सहारा लेकर के उसको ठिकाने लगाया। छल करि टारे तासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तही जाने मरम तब श्राप कोप हरि की। भगवान ने उसका जलंधर का रूप बना करके उसे पतिव्रता धर्म को नष्ट किया, और भगवान भोलेनाथ ने जलंधर को मार दिया। अच्छा देखिए, बुरे लोग तो हमेशा बुराई करते रहते, लेकिन भगवान ने एक उपदेश दिया इस बात से कि अगर अच्छे लोग अगर किसी के साथ कभी गलत कर देते हैं तो जीवन भर उस बात को भूलते नहीं है और उसको अपने मस्तक पर चढ़ाने की चेष्टा करते हैं। भगवान ने वृंदा को वरदान दिया
कि मुझसे जो हुआ वो मजबूरी में हुआ, मैंने किया, परंतु उसके बदले में मैं तुम्हें तुलसी होने का वरदान देता हूं और तुम्हारे बिना मेरी पूजा ही संपन्न नहीं होगी। कोई कितना ही कुछ कर ले, लेकिन परमात्मा को प्रत्येक वस्तु में तुलसी लगती है। स्नान कराओगे तो तुलसी, भोग लगाओगे तो तुलसी, प्रत्येक क्रिया में तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिना तुलसी के भगवान किसी को नहीं मानते। तुम कितने ही उनके आगे 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन पधरा दो, भगवान नहीं पाएंगे। और एक बार तुलसी पधरा दिए तो भगवान तृप्त हो जाते हैं। ऐसी भगवान की भगवत्ता। तो भगवान ने तुलसी को अत्यंत महत्व दिया। भागवत में भी कहा, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अगर किसी को कल्याण चाहिए, कल्याण कराना है, तो तुलसी का आश्रय अवश्य लेना होगा। और संत क्या करते हैं, तुलसी गले में डाल के भगवान के सन्मुख कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूल मानुषा, अन्नम विष्टा जलम मूत्रम पीयूषम रुधिरम भवेत् वा सुनुम विष्टा समम चान्यम जलम चामद्रा समम। जिसके कंठ में तुलसी नहीं है वह मूर्ख है, अपने जीवन का मतलब नहीं समझा। और तुलसी जब संत डाल देते हैं तो भगवत सन्मुख हो जाता है। और उसके द्वारा, जिसके गले में तुलसी नहीं है, उसके द्वारा छुआ हुआ अन्न, छुआ हुआ पानी स्वान विष्टा के समान अन्न है। स्वान विष्टा मतलब कुत्ते की विष्टा, और मदरा के तुल्य उसका द्वारा छुआ हुआ जल है। इसलिए गले में तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए सदगुरुदेव के माध्यम से। और जो हमेशा निरंतर तुलसी धारण करता है और थोड़े भी समय के लिए अगर तुलसी से रहित हो जाए तो वह विष्णु द्रोही का उसे पाप लगता है। ततः सर्वेषु धारेषु धार्या तुलसी मालिका, क्षणार्ध तद्विहीनोपि विष्णु द्रोही भवे नरः। विष्णु द्रोही का उसे पाप लगता है। तो तुलसी निरंतर गले में होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अत्यंत महत्व तुलसी को दिया। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री राम महायज्ञ के आयोजकर्ता परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज यहाँ मंच पर मौजूद हैं। परम श्रद्धेय श्री महंत श्री परशुरामदास जी महाराज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस मंच के माध्यम से हमारे गांव के वरिष्ठ जन, पूर्व सरपंच साहब सम्माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी यादव, जिनके बेटे रुद्र यादव ने यहाँ पर मुख्य वेदी को संभाला है, वह अपनी जो सहयोग राशि है जिसमें यज्ञ में बैठने हेतु वेदी पर उन्होंने ग्रहण किया था, वह 5 लाख रुपए महाराज जी के लिए प्रदान करना चाहते हैं। और आकर के वह ऐसे सम्मान से पूज्य महाराज श्री को वह राशि सौंपें जो प्रधान वेदी के लिए यहाँ पर कहा गया था। परम सम्माननीय सरपंच साहब श्री नरेंद्र सिंह जी के पुत्र ने यहाँ पर उस वेदी को ग्रहण किया हुआ है, वो भी यहाँ पर दोनों ही मौजूद हैं। उनके द्वारा यह राशि पूज्य महाराज श्री को दी जा रही है और बड़ा हर्ष का विषय है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। इतनी बड़ी धनराशि पूज्य गुरुदेव भगवान को सौंपी जा रही है, तालियों से स्वागत करते रहेंगे। यहाँ पर
दोनों ही भ्राताओं के द्वारा पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन किया जा रहा है। इस परिवार पर भगवान की कृपा और सभी ग्राम पर हमेशा बनी रहे। उनके बेटे रुद्र ने वहाँ पर मुख्य वेदी को ग्रहण किया हुआ है और सरपंच साहब ने वह 5 लाख रुपए की राशि पूज्य महाराज जी को सौंप दी है। भगवान उनकी इच्छित मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोलिए यज्ञ और यजमान की। यज्ञ और यजमान एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना यजमान के यज्ञ संपन्न नहीं होता, और बिना यजमान का यज्ञ कैसा। तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस यज्ञ में। आप लोगों ने इतनी सुंदर सेवा संभाली। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो उसको ऐसे करना चाहिए जैसे घर में अपनी बेटी का विवाह करते हैं। तो जैसे घर की बेटी का विवाह जब होता है तो हम दूसरे से अपेक्षा नहीं करते कि ये कार्य पड़ोसी कर ले या दूसरा कर ले, हम स्वयं दौड़ के करते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है। अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो नाक हमारी कटेगी। ये एक वार्ता है। तो वैसे ही ये ग्राम का यज्ञ है, ग्राम का क्षेत्र का, ग्रामवासियों का। तो आप सभी लोगों की सेवा देख करके ऐसा लगता है कि वाह, साक्षात सतयुग यहाँ पर प्रकट होकर के पहरा दे रहा है। बहुत सुंदर सेवा। ऐसा लगता है प्रत्येक घर में बेटी का विवाह हो रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी सेवा हर जगह देखने को नहीं मिलती है। तो आप सबका, सभी ग्रामवासियों का, सभी यज्ञ यजमान का, सभी का हार्दिक हार्दिक महाराज जी की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। आइए कथा भगवती की ओर चलते हैं। अब एक कारण बताया कि नारद जी ने भी एक बार भगवान को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान को नर अवतार लेना पड़ा और रुद्र गणों को राक्षस होना पड़ा। बड़ी बात है। इतना सुनते ही पार्वती जी चौंक गईं और चौंक करके बोली कि भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिससे नारद जी को श्राप देना पड़ा। धन्य है गुरु निष्ठा। गुरु में दोष नहीं देखा, लेकिन भगवान में दोष देख लिया। गुरु निष्ठा ऐसी ही होना चाहिए। एक बार भगवान में दोष भले देख लो, गुरु में दोष भूल कर भी मत देखो। शास्त्र कहते हैं, हमारे जो वैष्णवों की एक ग्रंथ है जिसका नाम है रामपटल, तो श्री रामपटल में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा कि गुरु अगर क्रोधी हो तो उसे परशुराम के रूप में देखना चाहिए कि हमारे गुरु तो साक्षात परशुराम है। गुरु अगर मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो भगवान श्री राम के रूप में देखना चाहिए। गुरु अगर कामी हो तो भगवान कृष्ण के रूप में देखना चाहिए। गुरु अगर लोभी हो तो भगवान वामन के रूप में देखना चाहिए। लेकिन देखो उसमें भगवान ही, उसमें विकार मत देखो। ऐसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए, और बिना गुरु निष्ठा के व्यक्ति भव से पार नहीं हो सकता। गुरु निष्ठा तो लानी पड़ेगी। संतों में निष्ठा, गुरु में निष्ठा। तो आप सबकी निष्ठा देख करके बड़ा आनंद आता है। ऐसी निष्ठा सब जगह देखने को नहीं मिलती। आपकी जो पूज्य महाराज जी के प्रति ऐसी निष्ठा है, इसी से आपका कल्याण हो जाना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे पतिव्रता नारी को अपने पति की सेवा छोड़कर किसी और की उसी कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से आप सब ग्रामवासियों को जो महाराज जी के बताए हुए मार्ग हैं उन पे चलना ही एकमात्र उद्देश्य रखिए, और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह गुरु निष्ठा होनी चाहिए। तो आप यह प्रसंग हमें कहिए कि कौन सा अपराध उन्होंने किया भगवान ने, जिससे कि नारद जी ने श्राप दे डाला। तो भगवान शंकर हंसने लगे। हंस करके बोले, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जहीं जस रघुपति करई तब सोतई छन तस होय।
संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जिस क्षण जैसा बनाना चाहे वो वैसा हो जाता है। ये भगवान की लीला है। भगवान कब किसको मस्कई करें विरंच प्रभु अजी मसकते हीन। भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को मच्छर से भी गया गुजरा बना दें, ये भगवान के हाथ में है। भगवान जिससे जैसी भूमिका निभाना चाहते हैं उसका माइंड वैसा सेट कर देते हैं। उसी वही करना है जैसा भगवान चाहेंगे। तो ऐसी लीला है। ज्ञानी मूर्ख कोई नहीं है, सब भगवान की लीला है। और सारा प्रसंग बताया कि एक बार हिमालय की तलेटी में नारद जी भ्रमण किए थे। बढ़िया सुंदर सी जगह दिखाई दी, झरना दिखाई दिए, गुफा दिखाई दी। तो नारद जी के मन में आया है तो बड़ी सुंदर जगह है, यहाँ तो तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने बैठ गए नारद जी। देवराज इंद्र ने देखा, हो लगता है मेरी सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो इनको तपस्या भंग कर देनी चाहिए। कोई तपस्या करता है देवराज इंद्र के सिर में बड़ा दर्द होता है। हमेशा उसको लगते रहता है कि मेरा अब सिंहासन खतरे में खतरे में खतरे में। इसलिए लोग कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। कुर्सी की बड़ी लड़ाई है। हारने के बाद भी कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, होता है ऐसा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवराज इंद्र के लिए क्या कहा है आप भी जानिए। एक कुत्ता था, उसको एक सूखी हड्डी मिल गई। अब हड्डी को वो चबा रहा था। उसी बीच में एक वनराज सिंह आ गया। तो शेर को देख करके कुत्ता भागने लगा, क्या सोचकर कि मेरी हड्डी ना छीन ले। अब उसको ये पता नहीं कि ये वनराज है, नरसिंह है। पहले शिकार को देखता है, फिर दहाड़ता है और उसको दौड़ा कर फिर मार के खाता है। तो सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। उस कुत्ते को लज्जा आनी चाहिए कि सूखी हड्डी खाने वाला है क्या? अरे तो मार के दौड़ा के मार के खाने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में कुत्ते के स्थान में देवराज इंद्र को रख दिया। स्वर्ग की जो संपत्ति है, वैभव है, सुख है, ऐश्वर्य है, वो सबको सूखी हड्डी की जगह पर रख दिया और नारद जी को वनराज की जगह पर रख दिया। नारद जी को लोभ नहीं है स्वर्ग का। नारद जी तो अपने आत्म सुख के लिए तपस्या कर रहे हैं। और कुत्ते को देखिए, कुत्ता जब सूखी हड्डी चबाता है तो उसके दांतों में घाव हो जाता है। उसके ही दांतों से खून रक्त निकलते रहता है और उसी को पीते रहता है। उसे लगता है कि हड्डी से रक्त निकल रहा है। फिर आप देखे होंगे 2-2 4-4 दिन कुत्ता जो है रोटी नहीं खाता। क्यों खाएगा भाई? उसके दांतों में दर्द हो रहा है हड्डी चबा चबा के। वो अपना ही रक्त पिया है तो 2-4 दिन नहीं खाता, तो उससे उसका खुद का नुकसान होता है। हड्डी में थोड़ी रक्त निकलता है। तो संतों की दृष्टि ऐसी होती है। कामदेव को भेजा। कामदेव सारी क्रियाएं करके, अपनी कलाएं करके थक गए। जब कुछ नहीं कर पाए तो नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, होते रहता है। लेकिन नारद जी ने को अभिमान हो गया और सोचने लगे अब तो हम शंकर जी से भी बड़े हो गए, क्योंकि शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया था। काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। मैंने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया। काम क्रोध को तो जीत लिया लेकिन अभिमान आ गया। और जब अभिमान आ जाता है तो धीरे धीरे सारे विकार आ जाते हैं। आगे चल के नारद जी को क्रोध भी आया, काम भी आया, सब कुछ आ गया। नारद जी ने अपनी दृष्टि चरित्र से सब कुछ समझाया कि कभी भी जीवन में अहंकार मत करो। कर्ता मिति मन्यते अहंकार विमूढ़ात्मा। गीता जी में कहा है अहंकार, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो विमूढ़ होता है, विशेष मूर्ख होता है। अपने आप को कर्ता मत मानो। जो हुआ भगवान की इच्छा से, भगवान ने कृपा करके करवा लिया तो कल्याण हो जाएगा। अगर अहंकार आया तो पतन का कारण अहंकार ही होता है। नारद जी कामदेव गया देवराज इंद्र के पास, सारी बात सुनाई तो देवराज इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी। और नारद जी की सराहना की। नारद जी से वो सम्मान, इतना बड़ा कांड हुआ है तो सहन नहीं हुआ तो चलो शंकर जी को सुनाएंगे। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए।
कैलाश पे सारी बात सुनाई कि प्रभु आजकल आप न्यूज चैनल नहीं देखते क्या? बोले कि नहीं। अरे हम हिमालय की तलहटी में तपस्या कर रहे थे, कामदेव आए, आपको पता नहीं? बोले नहीं, क्या हुआ? कामदेव हमको प्रभावित करना चाहता था, लेकिन ना हमें काम प्रभावित कर पाया, ना क्रोध प्रभावित कर पाया, हम जीत गए। तो नारद जी को समझाया भगवान भोलेनाथ ने, बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाता है ना, जैसे किसी को फोड़ा हो जाए और फोड़ा हो जाने पर वैद्य के पास जाए, वैद्य उसे दवा देता है कि इसको खाना, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने उसको फोड़े के जैसे ही वैद्य की तरह एक औषधि दी कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये प्रसंग अब किसी और से मत कहना, अपने ही तक सीमित रखो इसको, किसी और से कहोगे तो ठीक नहीं। और भगवान, हम तो वैकुंठ जाते रहते हैं, कहीं विषय निकला तो वहां विषय निकले तो भी छिपा लेना, कभी मत कहना। तो नारद जी को क्या लगा कि हम इनसे एक कदम आगे चले गए ना, इनको सहन नहीं हो रहा है। तो वहां से लौट करके आए और कुछ दिन ब्रह्मलोक में रुके, वहां भी सहन नहीं होता था। पिताजी हैं ब्रह्मा जी, तो डायरेक्ट तो पिताजी से ऐसी बात कर नहीं सकते। तो इधर पिताजी की सभा में बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, तो पास में जो अड़ोसी पड़ोसी जिनके पास बैठते थे, तो उनसे वही चर्चा, पता है आजकल हमने क्या किया, वही चर्चा करते थे। भगवान ने याद नहीं किया इनको, तो इनके मन में आए चलो अब हम ही भगवान के पास चलते हैं। और उठाया वीणा और भगवान के नारायण की नाम की धुन लगाई और वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया नारद जी ने। एक बार करतल वर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा, वैकुंठ की ओर चल पड़े। आज तक भगवान नारायण इनको उठ करके नहीं मिले, लेकिन आज पहली बार भगवान नारद जी को देखकर खड़े हो गए और खड़े होकर के स्वागत किया। और जिस आसन पर भगवान लक्ष्मी के साथ बैठते हैं, आज उस आसन पर नारद जी को बैठने के लिए कहा। तो नारद जी मोह में इतने चले गए कि उनको कुछ सुध बुध नहीं, और भगवान नारायण के आसन पर बैठ गए। नारद जी ने वही बात, आजकल आप टीवी चैनल नहीं देखते लगता है। बोले हमारे चैनल तो आप हैं, पत्रकार आप हैं, हमको दूसरा कौन न्यूज देने वाला है, सारी घटना बताए, क्या हुआ बताइए। बोले हमने काम को जीत लिया, मार चरित्र, सारा मार का जो कामदेव का चरित्र था सब कुछ सुना दिए। यहाँ को स्वामी जी ने मार शब्द रखा कामदेव के लिए। क्यों आज काम नहीं रखा, मार रखा, क्योंकि अब मार घलने वाली है इनको, बहुत बड़ी मार लगने वाली है। तो भगवान ने इनको सराहना करते हुए कहा, देवर्षि नारद, आपके सुमरण से तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, काम कौन सी बड़ी बात है। तुमरे सुमरन ते मिटई मोह मार मद काम, तो आपने जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात है, बहुत अच्छा हुआ। नारद जी वहां से निकले और भगवान ने लीला करी। देखिए किसी को फोड़ा हो जाए, वैद्य औषधि दे, और वो व्यक्ति लापरवाही कर जाए, औषधि ना खाए, फोड़ा और बड़ा हो जाए, अब वो दवा से बैठे ना और डायरेक्ट उसका इलाज हो ना, तो क्या किया जाए। तो फिर बड़े वैद्य के पास जाता, तो वैद्य उसको और औषधि देता, कहता पहले इसको पकाओ, तो जब पूरा पक जाएगा फिर इसका ऑपरेशन किया जाएगा। तो भगवान ने फिर उसको और प्रशंसा करके और चढ़ा दिया। और अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी, भारी गर्भ वृक्ष उनको हृदय में उत्पन्न हुआ, तब उसको उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन जब छोटा छोटा कचड़ा होता है ना खेती में, आप लोग तो किसान हैं सब जानते हैं, तो छोटे कचड़े को उखाड़ते हैं ना तो उसकी जड़ नीचे रह जाती है, पूरा नहीं उखड़ता, टूट जाता है, तो पुनः उत्पन्न हो जाता है समय पा करके। लेकिन अगर उसको थोड़ा और बढ़ने दिया जाए, बढ़ करके पुनः उसको उखाड़ा, तो वो जड़ के साथ निकल के बाहर आ जाता। तो भगवान ने उनको और बढ़ाया और आगे चल के लीला रची विश्व मोहिनी की लीला के माध्यम से नारद जी को विमोहित कर दिया। और नारद जी के मन में आ गया कि मेरा भी विवाह होना चाहिए, मन में आ गया, भाई इच्छा है कि विवाह होना चाहिए, तो ठीक है। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुझे तो विवाह करना है, आप अपनी सुंदरता दे दो, क्योंकि उस समय तपस्या होने के लिए साधन ही नहीं था, इतना समय नहीं था, क्योंकि दूसरे ही दिन स्वयंवर था, तो कैसे करोगे।
समय कम होने की वजह से भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान भी इतने कौतुकी, जहां नारद जी प्रार्थना किए वहीं प्रकट हो गए और नारद जी ने सारी बात बता दी कि मेरे तो मन में विवाह करने की इच्छा है। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावं ओही। नाम भी नहीं लिया, कह रहे हैं ओही। हमारे यहाँ प्रथा है कि पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते, ए जी ओ जी कहकर संबोधित करते। तो नारद जी ने पत्नी मान लिया और कह रहे हैं कि वो ही दूसरे प्रकार से उसको नहीं पा सकता, तो आप कृपा करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कृपा तो हम करेंगे, लेकिन वैसे ही कृपा करेंगे जैसे रोगी वैद्य के पास जाता है और कहता है मुझे तो कुछ खट्टा मीठा खाने की इच्छा है, लेकिन वैद्य मना कर देता है। हम वैसे ही कृपा करेंगे आपके ऊपर। और भगवान ने कृपा कर दी, बंदर का रूप दे दिया। भगवान ने बंदर का ही रूप क्यों दिया? इसका कारण ये है कि देखिए, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नहीं। अगर सुंदर बना देते तो जिंदगी भर बंदर बने जाते, स्त्री के चक्कर में पड़ के बंदर बन जाते। और आज बंदर बनाया तो जिंदगी भर सुंदर रहेंगे। और एक विशेष बात, ये बंदर का स्वरूप किसी और को नहीं दिखाई दे रहा है उस सभा में, सब नारद जी ही समझ रहे हैं। केवल दो ही लोग हैं, एक तो रुद्रगण है जो इनके पीछे लगे हुए हैं काफी समय से कि अब क्या होगा, अब क्या, उनको बड़ी उत्सुकता है, उनको बंदर का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और एक विश्व मोहिनी को बंदर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, बाकी किसी को नहीं। नारद जानी सबही सिर नावा, सबने नारद समझ कर ही प्रणाम किया। और वो दोनों चेले के रूप में पीछे खड़े हो जाते हैं। नारद जी जहां भी जाते हैं पीछे पीछे चलते हैं। बाकी लोग क्या समझते हैं राजा महाराजा कि शायद आशीर्वाद देने आए होंगे। इस प्रकार की बड़ी लीला हुई, लेकिन अंत में चल के जैसे ही वह विश्व मोहिनी माला लेकर के आई और माला नारद जी को देखा तो बड़ा क्रोध हुआ और भूल कर भी पुनः उधर नहीं देखा। चल करके उसने उसी बीच में भगवान एक राजकुमार का रूप धारण करके आए और माला उनके गले में डाला और हाथ पकड़ के ले गए। दुल्हने ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। नारद जी दुखी तो हुए। अब इनकी रुद्रगणों ने काफी इनकी हंसी उड़ाई और हंसी उड़ा करके उन्होंने कहा कि अपना दर्पण में चेहरा देख लो एक बार। तो दर्पण तो वहां था नहीं, तो जल में अपना स्वरूप देखा तो बंदर का रूप देखा तो और क्रोध आ गया और उन दोनों रुद्रगणों को श्राप दे डाला, अरे मूर्खो, तुमने हमारी हंसी उड़ाई, जाओ राक्षस हो जाओ। अब आगे किसी ऋषि मुनि की हंसी उड़ाना और पुनः फल लेना उसका, ऐसा कह करके। और नारद जी आगे, अब इनको संतोष ही नहीं है, बोले अब तो मैं भगवान को ही श्राप दूंगा। किसी ने कहा भगवान ने श्राप नहीं लिया तो भगवान के ऊपर है, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती थोड़ी चलेगी। आम लोगों को श्राप दे सकते हो, भगवान को नहीं। तो बोले भगवान ने अगर श्राप नहीं लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दइयों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। मैं मर जाऊंगा अगर श्राप नहीं लिए तो। और भगवान बड़े कौतुकी वहीं प्रकट हो गए और अब की बार एक नहीं दो को साथ लिए। इधर लक्ष्मी जी, उधर विश्व मोहिनी। और नारद जी को आकर के प्रणाम किया, दोनों को देखा तो बोले नारद जी हमको एक भी नहीं, आपने दो लिए घूम रहे हैं। और क्रोध में आकर के श्राप दे डाले, जाओ तुमने मेरा उपहास कराया है, मुझे ठगा है। जिस शरीर को तुमने मुझे धर के ठगा है वही शरीर तुम्हें मिले। वानर की आकृति तुमने हमारी की है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा अपकार किया है, मुझे नारी के विरह में दुखी किया है, एक दिन तुम्हें भी दुखी होना पड़ेगा। ऐसा श्राप दे करके भगवान ने श्रोधार्य किया, श्राप को प्रणाम किया और सब अपनी माया जो थी सबको आवरा। अब वहां नगर भी नहीं था, सब माया से रचित था, कुछ नहीं था, सब चला गया। लक्ष्मी भी चली गई, विश्व मोहिनी भी गई, नगर भी गया, शीलनिधि राजा भी गए, एकमात्र भगवान और नारद जी दोनों ही रह गए। जब सब देखा तो नारद जी की आंखें खुली, नारद जी ने क्षमा मांगी, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान बोले मेरी ही इच्छा से ये सारी लीला हुई है, बस अब आगे की क्रिया करो।
नारद जी बोले मैंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, इसके लिए मेरे अपराध कैसे क्षमा होंगे? तो भगवान बोले जाओ शंकर जी का सतनामों का जप करो, इससे तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान चले गए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविधि संता। इस प्रकार से जो है नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये कि अभी प्रसंग है। गिरिजा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। एक और श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ, इन्होंने भी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। तो भगवान ने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। भगवान से इन्होंने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा मैं कहाँ ढूंढूंगा, तो इसलिए मैं खुद ही पुत्र बन के आ जाता हूँ। और भगवान स्वयं पुत्र बन करके पधारे। एक प्रसंग और आता है जो प्रताप भानु का है। प्रताप भानु एक बड़े ही प्रतापी तेजस्वी राजा थे, बड़े धर्मज्ञ राजा थे। एक एक यज्ञों का इन्होंने लाख लाख बार जो अनुष्ठान कराया, हजारों बार अनुष्ठान कराया, और उस पुण्य को अपने पास नहीं रखते थे, भगवान को समर्पित कर देते थे। यही ज्ञानियों का लक्ष्य है। अपने पास रखोगे तो कर्म बंधन में पड़ देगा, और भगवान को सौंप दोगे तो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। भाई पाप का कर्म नरक होता है, नरक जाना पड़ता है, तो पुण्य का फल स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग भी अस्थायी व्यवस्था नहीं है। जैसे 5 स्टार होटल में आप तब तक ही रह सकते हैं जब तक आपकी पॉकेट गर्म है, माल है पॉकेट में, और पैसा खत्म हुआ, होटल का मैनेजर कहेगा निकलो, हो गया तुम्हारा काम। वैसे ही जब तक पुण्य है स्वर्ग की व्यवस्था है, और पुण्य खत्म हुआ स्वर्ग की व्यवस्था खत्म हुई। चलो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, वहां से धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चलो भाई, तो कर्म बंधन एक बहुत बुरा बंधन है। इसलिए पुण्य तो करो, पुण्य करके भगवान को समर्पण कर दो, तो कर्म बंधन नहीं रहेगा। तो वैसा ही राजन करते थे। तत्पश्चात एक बार बड़ी समस्या हुई, जंगल में गए। चक्रवर्ती सम्राट थे ही, भूमंडल के राजा थे ही। एक राजा इनसे दुखी होकर के भाग गया था, इन्होंने मारा नहीं था उसको, और जंगल में जाकर वो तपस्या करने लगा। कपटी मुनि। इस चरित्र से आपको एक उपदेश मिलता है कि कभी नकली को असली मत समझो, और असली को नकली मत समझो। भागवत के हिसाब से, भागवत में कपिल मुनि को राजा सगर के पुत्रों ने जो असली थे नकली समझ करके उनका उपहास किया, और उपहास करके महाराज 60,000 जल के भस्म हो गए। तो नकली को असली मत समझो प्रताप भानु की दृष्टि से। अगर असली समझ लोगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा। सही संतों की पहचान शास्त्रों में दी है। आप तो सब संतों का संग करते हैं, तो आपको तो सब पता ही है। ज़्यादा जानना हो तो महाराज जी से संपर्क करिए। इस कथा के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि राजा से कुछ त्रुटियां हुई, और त्रुटियां होने के कारण राजा का पतन हो गया। क्या पतन हुआ? ब्राह्मणों को बुलाया, माया में रसोई बनाई उस कपट मुनि ने, और वहां पर बहुत बड़ा उसने विस्तार किया। उसमें ब्राह्मणों के मांस को भी बनाया गया रसोई में, और आकाशवाणी हुई परोसने के समय कि विप्र वृंद उठ उठ गिरे जाओ। आकाशवाणी किसी और ने नहीं, उसी राक्षस ने की थी कि आप उठ करके अपने अपने घर जाओ, यहाँ पर बैठ करके अन्न मत खाओ। ये वही रसोई भूसुर मासी, ये भूसुर के ब्राह्मणों के मांस से यह रसोई बनाई गई है, आप लोग मत खाओ। ब्राह्मण सब विश्वास मानकर उठकर खड़े हो गए, और उसको राक्षस होने का श्राप दे दिया, विचार नहीं किया। इसका पतन क्यों हुआ? कई गलतियां की, अपने पुरोहित की दुर्दशा कराया। सबसे पहले तो कुल पुरोहित हमारे हित की चिंता करता है, और इसने उसको अनुमति दे दी जाओ तो रह राखे उगरी खोए में माया करी मति भोरी। उसने इनकी मति को खराब करके गिरी कंदरा में बंद कर दिया था, तो गुरु की दुर्दशा कराई।
जीवन भर निष्काम करने वाला राजा एक कपट मुनि के प्रसन्न होने पर इतना उसमें बहल गया कि प्रजा के लिए कुछ नहीं मांगा और अपने लिए सब कुछ मांगने लग गया। इसने राजद्रोही भी किया, मंत्रियों की सलाह नहीं ली, इसलिए भी इसका पतन हुआ। वह स्वार्थ में अंधा हो चुका था, इसलिए भी उसका पतन हुआ। तो संतों का आश्रय लो, जो आपके जिंदगी भर से जो आपका जो हित कर रहे हैं, आप उन पर विश्वास न करके एक क्षण की मुलाकात में किसी और के हो जाओ तो आपका तो पतन निश्चित होगा। संग उनका करो जिनको आप समझते हैं, गुरु उनको बनाओ जिनको आप वर्षों से देख रहे हैं। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, पुरानी कहावत है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इनका पतन हुआ और ये राक्षस बने। और ये सब राक्षस बने तो कौन कौन बने महाराज, कैसे कैसे बने? उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि पुलस्त ऋषि के कुल में इनका उत्पत्ति हुई, जो पावन है हर प्रकार से, अमल है, निष्पाप है, ऐसा कुल है अनूप, जिसके समान कोई दूसरा कुल ही नहीं है। उसमें उत्पन्न होने के बाद भी सब पाप श्राप के वशीभूत होकर के सब राक्षस वृत्ति को ही अपनाए। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इस रूप में ये प्रकट हुए और तीनों ने पर तपस्या करी। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी और भगवान शिव दोनों वरदान देने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, रावण ने कहा कि हमको आप अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ऐसी व्यवस्था नहीं है संसार में, संसार में जो आया है उसे तो एक दिन मरना पड़ेगा। आपको जहां से भय हो वहां से निश्चिंत हो जाओ। भय कहां से है? तो उन्होंने कहा कि जो सबसे छोटा हो उससे मरने का वरदान मांग ले तो वो अपने को मार ही नहीं पाएगा। रावण वरदान में कहते हैं हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दोबारे, वानर मनुज जाति दो मारे, वानर मनुज जाति दो मारे। एक संकेत और भी है कि रावण ने मनुष्य से मरने का वरदान मांगा है, और वो भी ऐसा मनुष्य जो बंदरों का स्वामी हो। भाई रावण तो मरने को तैयार है, लेकिन कोई मनुष्य तो बने। मनुष्य सब नहीं बन पाते, मनुष्य बनना महत्वपूर्ण है। और ये बंदर क्या है? ये मन ही बंदर है हमारे। केवल हमको 4 हाथ पांव, 2 हाथ और 2 पांव मिल गए तो इससे हम मनुष्य नहीं हो गए। मनुष्य की क्रिया जीवन में अपनानी पड़ेगी, मनुस्मृति के आधारों पर, उसके आदर्शों पर हमको चलना पड़ेगा, तब हम मनुष्य माने जाएंगे। इस प्रकार से मनुष्य बनो। और राम जी बंदरों के स्वामी है। ये बंदर क्या है? मन ही बंदर है। तो मन जो है अपने कंट्रोल में हो तो रावण मरने तैयार है। रावण ने एक चुनौती दे रखी है, भाई मैं तो मरने तैयार हूं, कोई मारने वाला तो हो। तो उस बीच में उसने मनुष्य होने के सारे प्रमाण ही खत्म कर दिए। जहां से व्यक्ति मनुष्य बन सकता था वो सारे तत्व ही नष्ट करने लगा। ना यज्ञ होने देता, ना तप होने देता, ना कुछ होने देता, सब नष्ट कर दिया। कुंभकर्ण को वरदान देने ब्रह्मा जी गए तो वो एक दिन सोना और 6 महीने जागना मांगना चाहता था। तो सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसको उल्टा करवा दिया। उसको 6 महीना सोना और 1 दिन का जागना मंगवा दिया। विभीषण जी के पास गए तो विभीषण को पुत्र कहा, पुत्र वर मांग। इन दोनों को पुत्र नहीं कहा, क्यों? क्योंकि ये पुत्र जैसे थे ही नहीं। पुत्र का मतलब क्या होता? पूनामनो नरकात्रायते स्मन पित्रम सुता सा पुत्र इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयं भुव। जो अपने माता पिता को नरक में जाने से बचाए उसे पुत्र कहते हैं।
और विभीषण ने वही काम किया, विभीषण ने भगवान की भक्ति की। तो जो भगवान की भक्ति करे वह पुत्र है, अन्य कोई पुत्र नहीं है। पुत्रपति जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। सुमित्रा जी का भी यही वाक्य है। धीरे धीरे इनका विवाह हुआ, राक्षस कुल बहुत बढ़ गया। एक लंका नगरी थी जिसमें यक्षों का राज था, जाकर घेर लिया गया। घेर करके वहाँ के सम्राट रावण बन गए। मैं दानव ने उसको पुनः संवारा। मैं दानव की ही बेटी से इसका विवाह हुआ। महाराज जी ऐसे बढ़ते हैं राक्षस लोग जैसे टिड्डी बढ़ती है। टिड्डी होती ना जो फसल खाती, ऐसे ये राक्षस बढ़ते हैं, क्योंकि इनको भगवान भोलेनाथ का वरदान है। एक बार क्या हुआ, किसी माता ने एक राक्षस को जन्म दिया और वहीं छोड़ दिया और वो आग में चली गई। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों उसी रास्ते से चले आ रहे थे। माता जी ने कहा देखो ये बालक पड़ा हुआ है। बोले देवी जानती नहीं ये राक्षस का बालक है। बोले अभी बालक है, ये बड़ा होगा तब पता चलेगा ना राक्षस है या सज्जन है। बोले क्या करूं, तो कृपा करो इसके ऊपर। तो वरदान दे दिया, राक्षस जैसे ही जन्म लेंगे, जन्म लेते ही वो बड़े हो जाएंगे। तो जन्म लेते ही ये बड़े हो जाते हैं, इसलिए इनका समुदाय बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जो बड़े हुए, विवाह हुआ, फिर बच्चे हो गए, फिर बड़े हो गए और बड़ी लंबी आयु तक होते हैं। तो इन्होंने अधर्म करना शुरू कर दिया। अधर्म इतना शुरू किया कि मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानव निश्चर सब प्राणी। कलयुग में राक्षस के लक्षण बताए गए कि जो माता पिता को, गुरु गोविंद को ना माने वही राक्षस है। पहले तो राक्षसों के अलग अलग प्रमाण हुआ करते थे। इसके पृथ्वी जो है कांप गई। पृथ्वी ने विचार किया कि मुझे पर्वतों का, नदियों का, समुद्र का कोई भार नहीं है, परंतु एक परद्रोही अगर मेरी पीठ पे जन्म ले ले तो उसका भार मेरे लिए असहनीय हो जाता है। तो पृथ्वी ने एक गाय का रूप बनाया और वहां गई जहां सभी देवता पहले से ही व्याकुल थे। वहां ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर जी भी हैं उसी सभा में, सब लोग खड़े हुए हैं। पृथ्वी जाकर के बोली, पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी से कहती है प्रभु क्या होगा। बोले जो तुम्हारा हो रहा है वही हमारी भी दशा हो रही है। हमने वरदान तो आपने ही दिया था। बोले हम वरदान देकर भी वही दुर्दशा में फंसे हुए हैं, तो क्या होगा। बोले जिसकी आप दासी हैं वही अब कल्याण कर सकते हैं, दूसरा कोई कल्याण कर नहीं सकता। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सरवा, गे बिरंची के लोका संग गोतनुधारी, भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई जा। करित दासी सो अविनाशी, हमरे हो तोर सहाय, आप जिसकी दासी हैं वो हमारा भी सहारा होगा और आपका भी सहारा होगा। तो क्या किया जाए, भगवान को प्रार्थना किया जाए, भगवान प्रसन्न हो और वो कृपा करके वही कोई उपाय कर सकते हैं। तो बोले अब कहाँ जाएं इतने जल्दी। तो किसी ने कहा वैकुंठ चलो, वैकुंठ में भगवान मिलेंगे, नहीं तो किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। झगड़ा हो गया आपस में और झगड़ा रुकने का नाम ही ना ले। कोई कहे वैकुंठ चलो, कोई कहे क्षीर सागर चलो। तो भगवान भोलेनाथ ने उस झगड़े को रोका और रोक करके भगवान बोले देखो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है,
केवल प्रेम होना चाहिए, प्रेम भरी प्रार्थना से पुकारो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। सब जगह परमात्मा है। तो सभी देवताओं ने मिल करके स्तुति की। कैसे स्तुति कर रहे? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जो सहज कृपालु है, जो दीन के दयाल हैं, दीनों के दयाल हैं, वह कृपा करो, अनुग्रह करो। तो भगवान ने आकाशवाणी की और बोले, निडर हो डर नाई, देवताओं निश्चिंत रहो, मैं शीघ्र ही अवतार लेकर के आने वाला हूं। बोले कहाँ अवतार लेंगे? बोले कश्यप अदिति ने महातप करके मुझसे वरदान मांगा है पुत्र रूप में प्राप्त होने के लिए, तो मैं उनके घर, आज वो दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हैं, अयोध्या के राजा हैं, मैं उनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। तो देवता सब निश्चिंत होकर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? अब भगवान आ रहे हैं तो हम सबको भी भगवान की आगवानी के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान मनुष्य बन के आ रहे हैं, हम सब बंदर बन के चलो। बोले आप? बोले मैं पहले से ही ऋक्षराज के रूप में तय हूँ, आप जामवंत के रूप में हूँ, तुम सब बनकर। तो धीरे धीरे महाराज सभी बंदर देवता अपने अपने अंश से बंदर बन करके प्रकट हो गए। और इधर दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी बड़े सुंदर हैं। आइए अयोध्या की ओर चलते हैं, जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होना है, प्रकट होना, भगवान को प्रकट होना है। बस थोड़ी ही देर आप और शांति बना के रखिए। भगवान त्रैलोक्य के स्वामी ब्रह्मांड नायक आज प्रकट होने वाले हैं। थोड़ी देर और, बस 10-15 मिनट में भगवान आ रहे हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे। देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हैं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 महारानियां हैं उनकी। गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। भगवान कहाँ अवतार लेते हैं इस बात का ध्यान रखें। जहां पति पत्नी में मेल हो, पति पत्नी एक दूसरे का आदर करने वाले हो, पत्नी जो है पति के अनुकूल रहने वाली हो, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति से अत्यंत प्रेम करने वाली या पत्नी हो, और भगवान के प्रति विनम्र हो। ऐसी वार्ता जहां होती है वहां भगवान पुत्र के रूप में अवश्य प्रकट हो जाते हैं, जैसा कि महाराज दशरथ के घर में हुआ। एक बार की बात है, महाराज दशरथ को बहुत ग्लानि हुई कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। ग्लानि तो कई बार हुई, लेकिन एक बार विशेष ग्लानि हुई, जिस बार वो जाकर के गुरु जी के पास गए और गुरु जी से जाकर के सारी समस्या सुनाई। गुरुदेव, हमारा परम पवित्र कुल, जिसके पुरोहित आप, क्या मेरे साथ ही सूर्यवंश का सूरज अस्त हो जाएगा? कि आज के बाद कोई हमारे कुल में संतों को, ब्राह्मणों को सेवा करने वाला नहीं होगा? तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझावा, कही विशिष्ट बहु विधि समझावा, कही विशिष्ट बहु विधि समझावा। संपूर्ण दुख सुख सुनाए कि प्रभु आपकी कृपा साहब भरा पूरा है, लेकिन दुख यही है कि कोई पुत्र नहीं है, आगे पितरों को पानी कौन देगा? तो गुरुजी ने कहा निश्चिंत हो जाओ, भगवान साक्षात पधारने वाले हैं 4 रूप में। दरऊ धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। एक हिसाब से वाल्मीकि रामायण के रूप में देखा जाए तो श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के जामाता हैं। दशरथ जी को एक बेटी की प्राप्ति हो गई थी सुमित्रा जी के द्वारा, लेकिन ये अंग देश के राजा रौंगपाद इनके बड़े मित्र थे, संतान दोनों को ही नहीं थी। तो दोनों में एक शर्त लगी कि भाई जिसको पहले संतान हो गई वो एक दूसरे को दे लेंगे। तो महाराज दशरथ को हुई एक बेटी, तो उन्होंने अपने मित्र को दे दिया। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि से करा दिया। तो आज वशिष्ठ जी महाराज उनको बुला करके पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराए, और पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराते ही महाराज अग्नि महाराज प्रकट हो गए। अग्नि साक्षात प्रकट हुए हवन में से, स्वर्ण का पात्र लेके, कटोरा लेके, उसमें बढ़िया सुंदर खीर। और उन्होंने कहा सबको, श्री दशरथ जी को भी कहा कि जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ जी ने हृदय में विचारा है वो सारा तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, निश्चिंत हो जाओ। यह खीर जो है बांट कर अपनी रानियों में दे दो। तो तब अदृश्य भय पावक
अग्निदेव तो अदृश्य हो गए। महाराज दशरथ ने वह कटोरा लिया खीर का और सबसे पहले आकर के महारानी कौशल्या को आधा भाग दिया। आधा रहा, आधे में से 2 भाग किए तो एक कैकेयी को दिया। फिर पुनः जो आधा बचा उसके 2 भाग किए, वो एक कैकेयी के हाथ से एक कौशल्या जी के हाथ से, दोनों भागों को श्री सुमित्रा जी को दिलवा दिया। इससे तीनों महारानियां गर्भवती हो जाती हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, लोक और सुख संपत्ति सब छा गई। इन सब पे विवेचन अपन कल कर लेंगे, आज बहुत समय कम है। भगवान का उत्सव मनाना है, प्रकट करना है, तो आइए वह घड़ी आ गई जिस घड़ी में भगवान को जन्म लेना है। भगवान एक बार बैकुंठ में बैठे थे, 9वीं तिथि आई, भगवान के पास रोने लगी। प्रभु बोले क्या बात है? कि ये ज्योतिषी सभी नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए। कोई भी काम रहता है, कोई भी उत्सव रहता है तो कुछ भी कहते हैं 9वीं तिथि मत करना क्योंकि ये रिक्ता है। तो भगवान बोले निश्चिंत रहो, जिस दिन मैं आऊंगा 9वीं तिथि में ही आऊंगा और दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव रामनवमी मनाया जाएगा। भगवान ने 9वीं को ऊपर कृपा की। दूसरा भाव ये भी है, भगवान रिक्त हृदय में ही आते हैं। जीवन में रिक्तता लाइए आप। जो वासनाओं की जो लिस्ट इसमें भरी हुई है, इसके कारण भगवान नहीं आते। जब ये हृदय वासना से निर्मुक्त हो जाएगा, कोई वासना नहीं रहेगी, रिक्त हो जाएगा। जैसे 9वीं तिथि रिक्त थी, भगवान ने उसे भरा, तो भगवान भी हमारे हृदय को भर देंगे। केवल आप रिक्त तो करिए। आए लोटा पहले से गंदा है, मिट्टी विट्टी लगी हुई है, आप उसमें दूध भरेंगे तो पहले लोटा साफ करेंगे कि डायरेक्ट ही भर देंगे? पहले साफ करेंगे, तो साफ करके फिर उसको भरेंगे, तब दूध स्वच्छ रहेगा। तो पहले भगवान के योग्य हृदय तो बनाइए, तो जैसे ही भगवान के योग्य हृदय बनेगा, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो 9वीं तिथि आ गई, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजीत मुहूर्त आ गया, बढ़िया सुंदर योग आ गई, मंत्र दिवस आ गया, जो अत्यंत शीत है ना घाम है, ना ठंडा रहता है ना गर्मी रहती है। बढ़िया पावन काल लोक विश्रामा, अत्यंत पावन काल जो संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाला है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, ओ पावन काल लोक विश्रामा, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। अभिजित मूर्त भगवान को अतिशय प्रिय है, और अभिजित में कोई भी कार्य करते हैं उसका फल हजारों गुना बढ़कर होता है। तो भगवान को जो प्रिय है वह सब हो गया, अच्छा योग आ गया, तीनों प्रकार की हवाएं बड़ी सुंदर बहने लगी, नदियों का मीठा जल हो गया। तो देवता लोग गर्भ स्तुति करने आए और भगवान साक्षात प्रकट हो गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह देवताओं के समूह ने भगवान की स्तुति की, गर्भ स्तुति की, और अपने अपने धाम में विराजमान हो गए, अपने अपने अंग में विराजमान हो गए। भगवान भी पधार गए। तो आइए कौशल्या जी भगवान की स्तुति कर रही हैं। कैसे? भाई प्रकट कृपा, हरे प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप
माना वेद पुराण धर्म करुणा सुख सागर सब गुण आगर देगा वही सुख संता तो महित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाला निर्मित माला रोम रोम पति वेदित है हम पुर सोवासी यह दुखवासी सुनत दीन मति फिर है उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि गीत है यह कथा सुनाई बात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लगे माता पुनि बोली सोमति डोली गजहु हाथ यह रोका की है लीला दिव्य लीला यह सुख परम अनूपा उनि बचन दुकाना रोगन खाना कोई बालक सुर रूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव कूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि है कूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव कूपा। श्री राम बोलो राम लला सरकार की जय हो। भगवान पधारे। 2 मिनट की कथा और है। कौशल्या जी ने स्तुति करी और भगवान से प्रार्थना की कि आप बालक हो जाओ। भगवान चतुर्भुज में रूप में प्रकट हुए और भगवान से कहा कि बालक होकर के जो है आप पिताजी को समाचार दो। तो भगवान बोले अभी जाता हूँ दौड़ के। बोले ऐसे नहीं, जैसे ये बालक महाराज दे रहे हैं, लाल जी दे रहे हैं ना सूचना, रो करके सूचना दी जाती है, तो वो रो करके सूचना दे रहे हैं पिताजी महाराज को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज लाल जी प्रकट हो गए। महाराज दशरथ को समाचार मिला तो महाराज दशरथ ने जिसने भी समाचार दिया 9 लाख हार खजाने की चाबियां सौंपते गए। सबको खूब धन दान दिया और ब्राह्मणों को हकारा गया। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न प्रसववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन संपन्न होगा। खूब बढ़िया पूजा हुई। सभी लोग आकर के महाराज दशरथ को बधाई दे रहे हैं, कौशल्या जी को बधाई दे रहे हैं। तो आइए हम बोलेंगे, सभी अयोध्यावासी बोल रहे हैं महाराज दशरथ जी बधाई हो। तो हम एक बार बोलेंगे बधाई हो, आपको 2 बार बोलना है। फिर हम कहेंगे कौशल्या जी बधाई हो, तो आपको 2 बार बोलना है। तो सभी अयोध्यावासी आकर के कह रहे हैं महाराज दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो, महाराज दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो, लड़ाई हो नहीं, बधाई हो। महाराज दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या जी बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या जी बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या जी बधाई हो, बधाई हो। आइए अब बधाइयों का आनंद लेते हैं, उस सब का आनंद लेते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हर प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाज बधैया हो, बाज बधैया, बाज बधैया हो, बाज बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग। देखिए जब घर में बालक का जन्म होता है ना
जब घर में बालक का जन्म होता है तो बजती है ताली, नहीं थाली। जब घर में बालक का जन्म होता है तो बजती है थाली। और जब कथा में भगवान का जन्म होता है तो बजनी चाहिए ताली। ताली। सभी लोग तो तालियों से आनंद लेते हुए प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियल जलते हैं, जगमग जगमग दियल जलते हैं। झिलमिल होते हैं करिया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। और देखिए जब बधैया होती है, सोहर होता है, तो महाराज सोहर पे मोहर लुटाया जाता है। तो इसलिए श्री श्री 1008 श्री बालक दास जी महाराज से निवेदन है कि अपनी झोली से हम कलाकारों को और पूज्य व्यास भगवान के ऊपर क्या क्या न्यौछावर कर रहे हैं, ये सभी भक्तों के सामने देखना है। और जो भी भक्त यहाँ से आना चाहे, पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेना चाहे, तुलसी पत्र समर्पित करके गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लें और न्यौछावरी देने का प्रयास करें। क्या कहना है? चारि चारि प्रकटे ललनवा अवध में बाजे बजनवा। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए बालकदास महाराज की। और देखिए यहाँ पर उपस्थित तमाम संत भगवान की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जो भी भक्त आना चाहे पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं। और हे भैया थोड़ा सा नए में चलते हैं। नए में क्या कहना है कि ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी ये करे तो आ जरूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे तो आ जरूरत खूबसूरत हो। देखिए भगवान के प्रकट होने की खुशी में भक्त डांस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भजन ही ऐसा गा रहा हूँ ताकि आप लोग भरपूर मस्ती के साथ डांस कर सके। क्या कहना है? हे राजा जी ये करे तो खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे तो जरूरत खूबसूरत हो। यजमान महोदय की तरफ से कुछ पारितोषिक नहीं मिला है। निवेदन है कि आपके कर कमलों से भी कुछ मिल जाएगा तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। क्या कहना है कि हमारा जनाता बबुआ जीएम होई है नाना, ई तो डीएम होई है नाना, ई तो डीएम होई है हो। हमारा जनाता बबुआ जीएम होई है नाना, ई तो डीएम होई है नाना, ई तो डीएम होई है हो।
बबुआ हमार महाराज होई है राम, जाधिराज होई है राम, जाधिराज होई है। हे ललना धातु में हीरा, पोखराज होई है हीरा, वाक्य ताज होई है तेरा जगिए करे तोरा, आज जरूरत बोलते खूबसूरत हो। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो लोग बधाइयाँ लेने आते हैं, तो बधाइयाँ जब लेने आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे राजा जी का जनवा देदा, राजा जी का जनवा देदा, रानी जी का जनवा देदा, राजा जी का जनवा देदा, रानी जी का जनवा देदा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी का जनवा देदा, रानी जी का जनवा देदा, राजा जी का जनवा देदा, रानी जी का जनवा देदा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी का जनवा देदा, रानी जी का जनवा देदा। सुलिकारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का सुलिकारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। इहे आर मनवाए अपने, इहे आर मनवाए अपने, करके रनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा। पाँव के पाय जनिया देना, कमर कर धनिया देना, पाँव के पाय जनिया देना, कमर कर धनिया देना। इहे बाबी चलवाए अपने, इहे बाबी चलवाए अपने, करके कंगनवा देना, राजा जी का जनवा देना, रानी जी का जनवा देना, राजा जी का जनवा देना, रानी जी का जनवा देना। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना, राजा जी का जनवा देना, रानी जी का जनवा देना। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा चाहिए, हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा मांगी। इहे बात बनवाए अपने, इहे बात बनवाए अपने, के ललनवा देना, राजा जी का जनवा देना, रानी जी का जनवा देना, राजा जी का जनवा देना, रानी जी का जनवा देना, राजा जी का जनवा देना। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक मंगाया है, जिसको चखेगा शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का।
क्योंकि समय कम है और अब आरती होना है, और बाकी हम लोग कल देखेंगे जैसा भी होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। अब महाराज जी का कुछ आशीर्वचन होगा, तो मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भक्तों को कुछ संबोधित करें और उनको क्या करना है उसके लिए आदेश दें। जय श्री राम। सभी लोग देखिए, थोड़ी शांति बनाए रखें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यज्ञ भगवान की जय हो, राजा राम सरकार की जय हो, उत्सव की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सभी संत भगवान की जय हो। श्री श्री 108 श्री परशुराम जी महाराज को मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। श्री व्यास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज को धन्यवाद प्रणाम। शास्त्री श्री नवीन शास्त्री जी हमारे बीच हैं, श्री उदयपुर धाम से पधारे हैं, उनको भी धन्यवाद प्रणाम। श्री शास्त्री जी महाराज, नयन शास्त्री जी, उनको भी सीताराम। हेलो, ये सब बंद करो, अभी सुने, ये सब अभी बंद करो। महाराज जी का आशीर्वचन हो रहा है। थोड़े मैं प्रणाम करता हूँ सभी भक्तगण, मातागण, सभी को जय जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े सौभाग्य है कि आपके धुरेरा ग्राम में 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन आज सप्तदिशीय श्री राम कथा एवं यज्ञ, संतों के दर्शन, बड़े भाग मानुस्तन पावा, श्रुद्र सब ग्रंथन गावा। तो ये बड़े भाग मानुस्तन बड़े भाग से मिलता है। ये मानुस्तन पाकर हम लोगों को राम नाम कीर्तन जाप तप करने चाहिए। इसमें प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे भक्ति में कथा प्रसंगा। आज कथा का प्रसंग भी है, संतों का संग भी है, तो ये सौभाग्य भगवान की कृपा से ही मिलता है। और अधिक मास भी है, तो जो अधिक मास आता है 3 साल में आता है, तो ये भी आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि अधिक मास में श्री राम महायज्ञ हो रहा है। इसलिए आप लोग सभी संतों के दर्शन करें, राम कथा सुने। रासलीला भी है यहाँ, 8 बजे से है 12 बजे तक वृंदावन से पधारे हैं। बहुत सुंदर लीला है, आप लोग उसमें भी आएँ। हमारे बीच श्री महंत परशुराम दास जी महाराज हैं। अब समय कम बचा है, आरती का समय हो रहा है, तो महाराज जी से भी ये अनुरोध करता हूँ कि 2 वचन इन लोगों आपके भक्तों को सुनाएं। जय जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं,
तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की, जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यासपीठ पर विराजित व्यास स्वरूप और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजित और इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक के रूप में कहें या यज्ञकर्ता कहें, श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर बालकदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम। एवं यहाँ पर हमारे राघव दास जी जो सतत सेवा में लगे हैं महीनों से, उनको भी दंडवत और खूब खूब शुभकामनाएं। एवं व्यासपीठ पर हमारे भगवत स्वरूप संत वृंद, उनको भी दंडवत प्रणाम। और हमारे यज्ञ के जो आचार्य हैं और पास में हमारे उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी भी हैं और व्यास जी भी हैं, उनको भी नमन। और हमारे मंच पर जो भागवत के यजमान हैं, उनको भी खूब सहपरिवार शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और हमारे बाहर से पधारे हुए भक्त, उनको भी जय जय श्री राम। एवं कथा मंडप में विराजित सभी भगवत स्वरूप सबको जय जय सीताराम। एवं देवी स्वरूपा माताओं बहनों को सभी को नमन, जय जय श्री राम। समय बहुत कम है, पर तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तोलना ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकनी हनुमान जी से कह रही कि हे, ऐसा सुना है हे तात, स्वर्ग का सुख और अपवर यानी मोक्ष का सुख तकरी के एक पलड़े पर रखा जाए और एक लव भर का सत्संग का सुख एक पलड़े पर रखा जाए, तो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से अधिक वो लव भर के सत्संग का सुख भारी रहेगा। आप सभी हम सहित सभी बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे कार्य हमारे क्षेत्र में सतत चलते रहते हैं। ये परमपिता परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं होता। जो नित्य सत्संग हो रहा है, ये किस लिए? महात्मा क्यों न गर्मी न सर्दी कुछ नहीं देखते, संत बिटप सरताग्र धरनी पर हित हित इनन की करनी। संत वृक्ष नदी और पहाड़ ये परमार्थ के लिए ही जन्म लेते हैं। अपने स्वयं दुख सहन करके जन कल्याण के लिए ऐसे यज्ञ कार्य करते रहते हैं, जैसे महाराज बालकदास जी महाराज के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। सभी भक्त लोग तन मन धन से सहयोग दे करके इस शुभ कार्य में लगे हैं। क्यों लगे हैं? कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति जब तक संतों का, महापुरुषों का अनुसरण नहीं होगा, तब तक परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग हमें नहीं मिलेगा। ये जो राम कथा सत्संग चल रहा है, ये परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता यहाँ मिलेगा। इसलिए नित्य ये अवसर मिला, सुअवसर मिला, इसका हम एक पल भी व्यर्थ न जाने पाए। कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा यानी कानी जन्मपापानि चा जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। एक परिक्रमा लगाने से जन्म जन्मांतर के पुण्य पाप छीण हो जाते हैं, पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। जो यज्ञ में वेदी पर बैठता है, जो दान करता है यज्ञ में, उनके पितृलोक में बैठ करके नाचते गाते हैं कि हमारी कुल में कोई ऐसा भक्त हुआ है, यज्ञ में वेदी पर आहुति दे रहा है, कथा में यजमान बन के बैठा है,
भंडार के लिए, बलि वैश्य अतिथि सत्कार के लिए, जलपान के लिए व्यवस्था कर रहा है। यानी यज्ञ सिर्फ यज्ञ अकेला क्या है, यहाँ कितने यज्ञ चल रहे हैं। जप यज्ञ कीर्तन के द्वारा, ज्ञान यज्ञ तो चला ही रहा है, देव यज्ञ हवन जो चल रहा, बलि वैष्णव भोजन भंडारा, वो अतिथि सत्कार, ये सभी यज्ञ यहाँ निरंतर चल रहे हैं। वैसे घर में आप भी सभी यज्ञ एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए संत महापुरुषों के सानिध्य में जब ये कार्य होते हैं तो सब सुलभ हो जाता है। ना प्राप्त होने योग्य भी वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है, पर हृदय से उसको स्वीकार कर लें, जो आप सभी लोग कर रहे हैं। समय कम होने पर इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राम। और सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। जय श्री राम। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर अपने शब्दों से सबको संबोधित किया। वास्तव में महाराज जी ने अभी कहा कि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में करने से अधिक फल होता है। कितना अधिक फल होता है, 1000 बढ़ चढ़ करके मिलता है। तो आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ तन मन धन से, अब थोड़े ही दिन और बचे हैं, तन मन धन सब कुछ समर्पित करके और यज्ञ का आनंद लीजिए, संतों की सेवा करिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूज्य महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा व्यास आदि की आरती के लिए। दोनों ही संतों से मेरा विनम्र प्रार्थना, मुख्य यजमान यहाँ पर उपस्थित हों और जो है आरती के तारतम्य व्यास पीठ पर कलाकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वह जो है आरती के लिए हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोता द्वादश प्राणस्य मुखात् जायतः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पम् आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः। उतारूं है सखी, हम उतारूं है सखी, सीताराम जी की आरती उतारूं है सखी, सीताराम जी की आरती उतारूं है सखी, उतारूं है सखी, हाँ उतारूं है सखी, सीताराम जी की आरती उतारूं है सखी। के राम बबुआ के करा के लक्ष्मणा, के तेरा के राम बबुआ के तेरा के लक्ष्मणा, के करा के भरत भुआल है सखी, ओहो के करा के भरत भुआल है सखी, सीताराम जी की आरती उतारूं है सखी, सीताराम जी की आरती उतारूं है सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मणा, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मणा, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मणा, कैकेयी के भरत भुआल है सखी, ओहो कैकेयी के भरत भुआल है सखी, सीताराम जी की आरती उतारूं है सखी, राजा राम जी की आरती उतारूं है सखी। कौन रंग राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मणा, कौन रंग राम बबुआ,
दशरथ के लाल के आरती उतारो सके दशरथ के लाल के भरी भारी आजूरी से मोतिया लुटाई के भरी भारी आजूरी से मोतिया लुटाई के आरती उतारो सके दशरथ के लाल के आरती उतारो सके दशरथ के लाल के आरती उतारो सके दशरथ के लाल के आरती उतारो सके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव दूर्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे आरार्तिक्यं सर्वोपचारार्थे जलेन शीतलेन कर्णं पुष्पे देवादिवंदनम आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः। सभी जो है पुष्प हरि ओम यज्ञेन जगन्मय जंतो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रियसायिने नमो वयं देवाय कुर्महे समे कामान् कामे कामाय मह्यं कामे ईश्वर वैष्णवो ददातु स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वार्वेष्टं राज्यं महाराज्य महाधिपतिमयं समन्दपर्याये एक सर्वभौमः सर्वासान्तरपरः